की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही इस खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के अनुरोध में ये चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में विकास कार्यों से लेकर सड़क, संचार, सिंचाई सुविधा के विस्तार के प्रस्ताव रखे। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था और बिजली नेटवर्क विस्तार के लिए भी उन्होंने सहयोग मांगा। साथ ही स्टील संयंत्रों के लिए समय सीमा में भूमि डायवर्जन की भी मांग इस चिट्ठी में उन्होंने रखी। तो सीएम बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लघु वनोपजों की सुचारू खरीदी के लिए प्रतिपूर्ति की मांग भी उन्होंने रखी। छत्तीसगढ़ सरकार 17 दिसंबर को अपने 2 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन उसके पहले 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर नया भूचाल आ गया है। क्या है ये पूरा घमासान? देखिए ये रिपोर्ट। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश में ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये तल्ख अंदाज इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार को 2 साल होने जा रहे हैं और कुछ लोग सरकार में बदलाव को लेकर बयान दे रहे हैं। इन बयानों ने राज्य में नया सियासी भूचाल ला दिया है और इस भूचाल से कांग्रेस के अंदर दबी मनभेद और मतभेद की राजनीति सतह पर आ गई। दरअसल इस भूचाल के पीछे मंत्री टीएस सिंहदेव का वह बयान भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को आलाकमान की मर्जी पर निर्भर बता दिया था। आप शायद परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं। कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे, और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हाईकमांड निर्णय लेता है। बर्तन तो हर घर में टकराते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ जब पड़ोसी के घर तक पहुंचने लगे तो सवाल उठने का मौका मिल जाता है। विपक्ष वही कर रहा है। टीएस बाबा के इस बयान के बाद सत्ता सिंहासन परिवर्तन जैसी बातों को हवा मिली और विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। नहीं, राजा साहब जो बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं। दिल की बात बोलते हैं, अंतरात्मा की बात बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते वो आदमी। मैंने देखा है विधानसभा के अंदर, ये उनकी दिल की आवाज़ है कि भैया कार्यकाल किसी का 5 साल फिक्स थोड़ी होता है। किसी का संभावना दिख रही है, इसलिए तो लोगों को बता रहे हैं कि संभावनाओं को आप आने वाले समय में उसका क्रियान्वयन देखोगे। उसकी झांकी दिखा दिया राजा ने। निश्चित ही, परंतु इस पर अभी ये निर्णय कांग्रेस के आला कमान को लेना है और वो जो उचित समझेंगी यथा समय करेंगे। जब विपक्ष और अपनों के बयानों के तीर जब सत्ता पक्ष पर चले तो बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने भी ऐसे लोगों को सीधे नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री ने बात का बतंगड़ बनाने वालों को छत्तीसगढ़ के विकास का विरोधी करार दिया। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इन सब बयानों के पीछे का सच क्या है? प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव फिलहाल दिल्ली में है। बंसल न्यूज ने उनसे फोन पर बात की। पर मीडिया अगर कोई उनके पास कौतूहल रहता है या कोई मीडिया सवाल करता है जी, तो हम लोग उसका जवाब देते हैं। जी हाँ, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और बीजेपी की तरफ से अगर आ रहा है तो किस स्ट्रेटेजी के तहत वो कह रहे हैं, बिल्कुल, कि इस बात को हवा दो तो कहीं अनबन मत हो जाए, बिल्कुल, और ये ना हो जाए जी, तो वो एक अलग बात है जी। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं और 70 सीटों के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी को कोई बाहरी खतरा नहीं है। लेकिन आला कमान के नाम को लेकर उछाले जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ज्यादा देर शांत नहीं रह सके। उन्होंने अपने विरोधियों और विपक्ष दोनों को सीमाएं बता दी हैं। इन बयानों से एमपी जैसा ख्वाब देख रही बीजेपी को झटका लग सकता है, लेकिन बयानों से उठे भूचाल ने प्रदेश की सियासत में नई कंपन भी पैदा कर दी है। इसकी खनक आने वाले दिनों तक सत्ता और राजनीतिक गलियारों में गूंजती रहेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल पूरे होने पर सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर में भव्य कार्यक्रम सरकार करने वाली है। वहीं सभी मंत्रियों को जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि 2 साल जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं, इसलिए सरकार इस मौके का ऐतिहासिक बनाना चाहती है। दो साल पूरा होने में सभी माननीय मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में उनके लिए जिला चिन्हित किया गया है। जा करके सरकार की उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक होगी, फिर चंदखुरी जा करके जो राम वन गमन परिपथ है, पर्यटन का हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम बनने जा रहा है, उसके लिए बैठक करके उसकी समीक्षा की जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महापर्व चल रहा है धान खरीदी का, उसके बारे में भी किसानों को जो मैसेज देना है सरकार की ओर से, उसको बताया जाएगा। अन्य विभागों के जो निर्माण काम और जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उसको भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। 2 साल हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इन 2 सालों में हमने जो घोषणा पत्र में अपने वायदे किए थे वो लगभग पूरे हो गए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली का दौर चल रहा है। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष इस दिन सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जेसीसीजे ने 17 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने पर वादा निभाओ अभियान चलाने का ऐलान किया। 17 दिसंबर को पार्टी काला दिवस मनाएगी और सरकार के वादे पूरे नहीं होने के खिलाफ जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। सोशल मीडिया नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम सरकार की वादा खिलाफी को उजागर करेंगे। 1500 पेंशन की जगह टेंशन दिया, 2500 भत्ता की जगह लोगों को धक्का दिया, पट्टा की जगह 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 सट्टा चला रहे हैं, शराबबंदी की जगह शराब मंडी खोल रखे हैं, नियमितीकरण की जगह सस्पेंशन कर रहे हैं, नौकरी की जगह लाठियां बरसा रहे हैं और कर्ज मुक्त छत्तीसगढ़ की जगह कर्ज युक्त छत्तीसगढ़ बना दिया है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। केंद्र के कृषि कानून के तोड़ के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी एक्ट में बदलाव किया, लेकिन इस बदलाव को राज्यपाल की हरी झंडी अब तक नहीं मिली है। राज्यपाल ने इस संशोधन विधेयक को विचार के लिए 3 महीने से रोक रखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने किसान हित में इस पर जल्दी फैसला करने की एक बार फिर अपील की है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल से सरकार की टकराहट कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे कई मसले आए जिसमें सरकार और राजभवन आमने सामने रहे हैं। कृषि बिल को लेकर भी यही स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि बिल के प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार अपना मंडी एक्ट लाना चाहती है, लेकिन इस संशोधन विधेयक को अब तक राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी है और इसको जल्द हरी झंडी मिलने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो एक नियम प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें होती है और उसमें हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर का मामला भी है। कहीं उसमें किसी तरह का आपसी कोई ऐसा क्रेज तो नहीं है और जैसे ही क्लियर हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंडी संशोधन विधेयक को अनुमति नहीं मिलने से सरकार को सीधे तौर पर बाहर से आने वाले अनाज को रोकने में कई दिक्कतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से किसान हित में इस विधेयक को मंजूरी देने की अपील की है। हमने महामहिम के पास भेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं वो अगर परीक्षण करा रही हैं, अध्ययन करा रही हैं, तो ये उनका अधिकार भी है और कराना भी चाहिए, लेकिन ये कानून बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगा। हमें कोई टकराहट नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय को छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। इतना भी, अब तो दूसरा सत्र आने वाला है, हमारा तो आवेदन गया हुआ है। यदि वो लौटाते हैं तो फिर से हम आवेदन करेंगे, उस प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। जाहिर है ये लड़ाई इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में किसान जरूर असमंजस में नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, हिंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की सूची का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं को अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी ने रायशुमारी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और 2 दौर की बैठकों के बाद करीब 75 से ज्यादा पदों के लिए सहमति बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री एक साथ सभी पदों की नियुक्ति करना चाहते हैं, जो कि करीब 200 के आसपास है। ऐसे में इन निगम मंडलों की सूची के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सरगुजा रवाना होने से पहले इस बात के संकेत दिए कि सूची को तैयार करने के लिए सारी प्रक्रियाएं और लोगों की सहमति ली जा रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है।
अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरगुजा से लौटने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, वो प्रोसेस में है और प्रोसेस में वो सब काम होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई एक व्यक्ति की नियुक्ति का मामला नहीं है। सारे लोगों को, पूरे प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को लेके, सभी साथियों के, जिन लोगों ने संगठन में काम किया है, संघर्ष किया है, उन सबको उसमें समायोजित करना है, सबको सम्मान देना है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान पढ़ा। शिवराज ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि क्या मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने को लेकर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या, क्या वहाँ विधायक खरीदे किए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास दूसरे राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ कराने की कोशिश की, वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कानून व्यवस्था की स्थिति है, राज्य के विषय है। मैं समझता हूँ कि वहाँ उचित कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अधिकांश मामलों में पहले लड़कियां सहमति से संबंध बनाती हैं, लिव इन में भी रहती हैं, उसके बाद रेप का केस दर्ज कराती हैं। ऐसे में पहले अपने रिश्ते को देखें, क्योंकि ऐसे रिश्ते में पड़ने से परिणाम हमेशा बुरा होता है। बिलासपुर में उन्होंने कहा कि किशोरी होती बच्चियों व महिलाओं को अपने अधिकार पता होने चाहिए। नाबालिग में तो प्यार मोहब्बत के फिल्मी तरीके और इनके चक्कर में ना आए। आपका घर, परिवार व जिंदगी तबाह हो जाएगी। कई तो 18 साल पूरे होते ही शादी कर लेती हैं और बच्चा होने पर आयोग में शिकायत लेकर आती हैं। ऐसे में पहले अपनी स्थिति को समझ लें। दुनिया फिल्मी कहानी की तरह नहीं होती है। अधिकांश मामलों में लड़कियां पहले सहमति से संबंध बनाती हैं, लिव इन में भी रहते हैं और उसके बाद फिर एफआईआर करते हैं, रेप का ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि अपने रिश्ते, अपने स्टेटस को पहले देखें, समझें और ऐसे रिश्तों में यदि आप पढ़ते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने बयान को महिला विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि राज्य का वुमेन कमीशन एंटी वुमेन कमीशन की तरह काम कर रहा है। हर्षिता पांडे ने कहा कि अध्यक्ष का ये बयान कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक या कुछ घटनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकालकर उसे सारी महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बता दें कि डॉक्टर किरणमयी नायक के बयान देते हुए कहा था कि ज्यादातर मामलों में पहले लड़कियां सहमति से संबंध बनाती हैं और उसके बाद रेप का केस दर्ज कराती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने आज जिस तरह का बयान पीड़ित महिलाओं के लिए दिया है, ये निश्चित ही निराशा और घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि महिलाएं पहले तो सहमति से संबंध बनाती हैं और बाद में रेप 376 का केस दर्ज कराने हमारे पास आती हैं। मुझे लगता है ये कहते समय वह भूल गई कि महिलाएं किस आधार पर सहमति देती हैं। जिस तरह से उनको गलत जानकारी दी जाती है, गलत तथ्य के आधार पर उनकी सहमति व संबंध बनाने के लिए विश्वास अर्जित किया जाता है, ये महिला होने के नाते हमें समझना पड़ेगा। वहीं खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल की लोकवाणी का आज प्रसारण होगा। आपको बता दें, लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण आज होगा, जिसमें लोकवाणी में वो 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम अपने 2 वर्ष के कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। तो लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण आज होगा, जिसमें सीएम अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल का लोकवाणी का प्रसारण होगा, जिसमें लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण होगा और वो 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, दोपहर में बलरामपुर पहुंचकर सीएम सर्किट हाउस में अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज बलराम दौरे पर रहेंगे, जहां दोपहर में वो बलरामपुर पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में अधिकारी कर्मचारियों से वे मुलाकात करेंगे।
वहीं विभिन्न समाज के प्रमुखों से वो सौजन्य भेंट भी करेंगे। बलरामपुर जिले के दौरे में आए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि बीजेपी के शासनकाल में नक्सली गतिविधि पूरे प्रदेश में खत्म होने की कगार पर थी। आपको बता दें कि जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने 10 दिन पहले हिंडाल्को कंपनी के एक सुपरवाइजर और 2 सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर लिया था। हालांकि नक्सलियों ने तीनों को सुरक्षित रिहा कर दिया है। देखिए, सामरीपाट हो या फिर बलरामपुर जसपुर जिले का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में नक्सली मूवमेंट निश्चित तौर पे सरकार आने के बाद जो है बढ़ा हुआ है। और पूरे छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा था कि नक्सली समाप्ति की ओर था, लेकिन आज फिर से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उनका मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम जो है नक्सलियों के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली अभियान तेजी पकड़ रहा है। आपको बता दें, राजस्व बकायेदारों के लिए निगम ने अंतिम चेतावनी देते हुए तीसरी सूची जारी की है, जिसमें जोन 5 के 8 व जोन 7 के 4 बड़े बकायेदारों के नाम सूची में शामिल है। आपको बता दें, राजस्व जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और राशि नहीं जमा होने पर नगर निगम कुर्की करेगा। तो नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली अभियान तेज है, जिसमें बड़े बकायेदारों पर सख्ती बरतेगा नगर निगम। और राजस्व बकायेदारों के लिए निगम ने अंतिम चेतावनी देते हुए तीसरी सूची जारी की। वहीं राजधानी में 3 तलाक का एक नया मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। महिला के मुताबिक पति ने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। वहीं मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना भी पत्नी के साथ पति ने करी है। तो 6 महीने पहले पीड़िता को 3 तलाक दिया था। उसके बाद पीड़िता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कवर्धा के धर्मपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। दरअसल गांव के ही पंचराम सेन की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसे इलाज के लिए परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए थे। ग्रामीणों के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ था। इस दौरान संबंधित डॉक्टर को फोन भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं ग्रामीण लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौरेला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दुकान संचालक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में उसकी पत्नी और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार और डंडे भी बरामद किए हैं। दरअसल गौरेला थाना क्षेत्र में पुलिस को खाई में कंप्यूटर दुकान संचालक रजनीश का शव मिला था। रजनीश की पत्नी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने जब रजनीश की पत्नी से पूछताछ की तो मामले में पुलिस को उस पर शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल लिया। वारदात को अंजाम देने के लिए मृतक की पत्नी ने ड्राइवर को लालच दिया था, जिसके बाद दोनों ने प्लान बनाया और रजनीश की हत्या कर दी। जब शुरू में काफ़ी इन्होंने दाएं बाएं बताने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा कड़ाई से और भी पूछताछ के तरीके होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग अलग पूछताछ करने पे वर्जन्स में वेरिएशन वगैरह आया, तो हमें इन पे थोड़ा डाउट वगैरह हुआ। फिर थोड़ा कड़ाई वगैरह से पूछताछ करने पे खुलासा हुआ कि ये हस्बैंड जो था इस लेडी का, इनको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो लेडी ने जो है अपने नौकर के साथ में मिल करके उसको भी थोड़ा सा लालच वगैरह दिया है और नौकर के साथ में मिल करके हस्बैंड के सर पे नौकर ने डंडे से मारा है और इसको जो है गला दबाया लेडी ने। फिर वहीं राजगढ़ में देर रात एक कार को अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी। माचलपुर जीरापुर मेन रोड पर हुए इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल भेजा गया।
जानकारी के अनुसार सादलपुर गांव से कोड़किया बारात गई थी। देर रात कार से कुछ बाराती कोड़किया गांव से वापस सादलपुर लौट रहे थे। तभी धतुरिया गांव के पास माचलपुर जीरापुर रोड पर अज्ञात डंपर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। धतुरिया के आगे कौन सी खेड़ा जोड़ पे एक कोई अज्ञात डंपर टक्कर मारता हुआ उनको निकल गया। उसका नंबर उन लोगों ने भी देख पाया है, जिसमें 2 लोग तो मौके पे ही ख़त्म हो गए और 2-3 लोगों को हायर सेंटर रेफ़र किया गया था, जिसमें से एक झालावाड़ में जाके खत्म हो गया। कुल 3 लोगों की मृत्यु हुई है और टक्कर मारने वाला अज्ञात है, अभी इसका कोई पता नहीं चल पाया है, तलाश कर रहे हैं। वहीं बालोद के डोंडी लोहारा राज परिवार के राजा और पूर्व बीजेपी विधायक लाल सिंह टेकाम का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लाल सिंह टेकाम पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें सर्दी खांसी की समस्या थी, जिसका इलाज वे राजनांदगांव में करा रहे थे, लेकिन तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें बीती रात रायपुर लाया गया था, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं पूर्व विधायक के निधन से लोहारा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के बीजेपी खेमे में शोक की लहर दौड़ गई। जगदलपुर में व्यापार और खूबसूरती बढ़ाने के लिए निगम की ओर से बनाए गए 2 पालिका बाजार और तरणताल पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था सुधारने निगम समय समय पर प्लान तो बनाने का दावा करती है, पर दावे और जमीनों हकीकत कुछ और ही नजर आती है। दरअसल चांदनी चौक के पास निगम ने पालिका बाजार तैयार किया है, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद दोनों ही बिल्डिंग पूरी तरह नहीं हो पाई। ये दोनों बिल्डिंग असामाजिक तत्वों का घर बनती जा रही है। वहीं नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जल्द ही भवन की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी और इस कॉम्प्लेक्स को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके इस कॉम्प्लेक्स को बनाया था, लेकिन आज इस कॉम्प्लेक्स का हाल एक खंडर जैसा हो चुका है। ये शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन चुका है। अगर इसे कॉम्प्लेक्स को बनते साथ अगर किसी व्यवसायी को दिया जाता तो वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते थे, इससे नगर निगम को भी फ़ायदा होता। देखिए, नगर निगम ने बहुत अच्छा योजना बना के इसको चालू किया था, मुझे ऐसा लगता है, जो शहर के बीच में है और हृदय स्थल पे है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा डेवलप होता, ये जिस प्रोजेक्ट से बनाया था बहुत अच्छा योजना था। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जब देख रहा हूँ मैं, कबाड़ जैसा दिख रहा है पूरा, जो व्यापारी लिए हैं वो भी नहीं खोल रहे हैं। तो निगम को इस पर विचार करना चाहिए कि व्यापारी क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों इसकी स्थिति जर्जर हो गई है। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कार्य उसमें हुआ है, उसमें जैसे कि मरम्मत की आवश्यकता है और शौचालय वगैरह में भी सुधार की आवश्यकता है। तो उसका हम लोग ने हमारे इंजीनियर आर्किटेक्ट को उसको सर्वे कराया गया है और उसमें सुधार किया जाएगा। सारे बस स्टैंड में